नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये बनाने का मेन पर्पस और मेन उद्देश्य आप लोगों के मध्य ये है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अब आप लोगों को एक सामाजिक स्तर पर, ठीक है, एक ऐसी ब्रीफ एनालिसिस के साथ एक ऐसी जानकारी दिया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा दोस्तों जेन जी इंडिया। अब आप कहेंगे जेन जी मूवमेंट तो नेपाल में शुरू हुआ था। तो दरअसल दोस्तों, जो जेन जी था, जेन जी का मतलब यही होता है दोस्तों, आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 1995, 96 या 97 से लेकर के 2005 या 6 तक के जो इस जनरेशन में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो आज के प्रेजेंट टाइम सिचुएशन में उनकी थॉट किसी भी चीज को लेकर के किस प्रकार से है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच जो भी टॉपिक लेकर के आएंगे, जेन जी इंडिया ये टॉपिक रहेगा दोस्तों। और इस टॉपिक के माध्यम से आपको हर एक घटना का थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और इसे सामाजिक स्तर तक लेके जाने का प्रयास करेंगे कि समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचता है, नागरिक क्या सोचता है, और एक जेन जी होने के नाते एक युवा क्या सोचता है। हर एक चीज को अब आप समझेंगे कि आप इस चीज को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। जैसे अगर मान के चलिए, मान लेते हैं हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया, मान लेते हैं हमने संविधान का एक टॉपिक उठा लिया या आर्टिकल 1 उठा लिया। आर्टिकल 1 में जैसे अगर देखा जाए तो जैसे आर्टिकल जो 1 है दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 1 में जैसे लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अब भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इसे सामाजिक स्तर पर समाज क्या समझ रहा है, इस शब्द का जो निहित अर्थ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, व्यक्ति क्या समझ रहा है, नागरिक क्या समझ रहा है, एक जेन जी होने के नाते हम और आप जैसे युवा वर्ग इस चीज को कैसे डिकोड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही करके हर एक घटना का ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर भारत राज्यों का एक संघ है, तो क्या तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, या भारत के जितने और राज्य हैं, क्या ये राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, और अगर अलग हो सकते हैं तो कौन सी क्राइटेरिया होगी कि जिससे ये राज्य अलग हो सकते हैं, या ये राज्य अलग हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं किया गया, नस्ल के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं किया गया, रंग के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं किया गया, ठीक है, और धर्म के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं किया गया, क्यों भारत को एक संघ बनाया गया, संघ क्या होता है, इन्हीं सब चीजों का एकदम ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा। चाहे जो भी टॉपिक होगा, चाहे हम किसी व्यक्ति विशेष को लेंगे या किसी एक घटना को लेंगे, जो भी चीजें लेंगे उस घटना का जो है दोस्तों, एक जेन जी क्या सोचता है और जेन जी के साथ साथ उस समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ने देगा या वो समाज को कैसे प्रभावित करेगा, हर एक चीज का जो है दोस्तों ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर सहयोग करिएगा, ठीक है। 500 से 600 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर हैं। इतना जो जेन जी जुड़े हैं, इतना ही बहुत काफ़ी है दोस्तों। और अन्य लोगों तक भी जो वीडियो पहुँचे हो वो बताने का प्रयास करें। देखिएगा इस टॉपिक के माध्यम से आपको इंटरेस्ट भी आएगा। हर एक चीज़ को हम थोड़ा सा डिकोड करने का और एक सामाजिक स्तर पर एकदम सतह की जानकारी को लेते हुए दोस्तों आप लोगों को एकदम जो है टॉप तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। तो बस इस चैनल का बनाने का और आप लोगों को ये मध्य लाने का मेन पर्पज और मेन उद्देश्य यही था दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा लाइट भी नहीं था, तो हम सोचे तो थोड़ा सा बढ़िया से वीडियो बनाएं। लेकिन अगर लाइट का इंतजार करेंगे हो सकता है वीडियो भी न बन पाए, क्योंकि अभी इस समय थोड़ा सा लाइटिंग की जो व्यवस्था वो कमज़ोर चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही सही होगा तो हम आप लोगों के मध्य एक वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी अपना उस पर व्यू भी देने का प्रयास करिएगा। कोई भी घटना होगा दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जेन जी इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या बताने का प्रयास करेंगे, तो आप जान जाइएगा दोस्तों। जैसे एक जेन जी के माध्यम से मान लेते हैं अभी जैसे बंगाल में चुनाव हुआ है या भारत के अन्य 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। अभी मान लेते हैं मोदी जी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इन देशों की यात्रा पर हैं, और उसने जो है वहां से जो चोल डायनेस्टी का, चोल साम्राज्य का जो ताम्र पत्र था उसे भारत को लौटाया है।
क्या अतीत रहा हमारा चोल साम्राज्य का, क्या कारण रहा कि ये नॉर्वे में कैसे पहुंच गया, वहां से नरेंद्र मोदी जी को वापस देना पड़ा। और कुछ जानकारियां यह भी निकल के आती हैं कि नरेंद्र मोदी जी, या नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं, मान के चलिए जो पत्रकारिता का, जो स्वतंत्र पत्रकारिता का जो स्तर है वो भारत में लगातार गिर रहा है, एकदम निचले पायदान पर चला आया है। और भारत के जो सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री हैं, वो अभी उस देश की यात्रा पर हैं जिस देश का स्वतंत्र पत्रकारिता में पहले नंबर पर स्थान आता है, और हमारा स्थान सबसे दोयम दर्जे, एकदम सबसे निचले स्तर पे आता है। इन दोनों का संगम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कारण रहा कि भारत की जो पत्रकारिता स्तर है वो एकदम स्वतंत्र पत्रकारिता स्तर है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे ही एक घटना का जिक्र आप लोगों के बीच करेंगे, और जो भी करंट पे जो भी चीजें होंगी उसका भी हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप भी अपना व्यू देने का प्रयास करिएगा। आप लोग अगर नए हैं या आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप लोग जानते होंगे हम अपने इसी चैनल पर जो है दोस्तों, हमारे पास जो भी थोड़ा सा शैक्षणिक अनुभव था, जैसे हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है पूरा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन भी कराया। अब इधर बीच में लगातार हम जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था उसके अलग अलग एंगल को, अलग अलग व्यू को हम आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इधर बीच में थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य भी खराब था, जिसकी वजह से वीडियोस आप लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर से हम रिकवर हो चुके हैं दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच जो है उन सारी चीजों को रखने का प्रयास करेंगे। और आप भी देखेंगे कि एक जेनजी होने के नाते, एक युवा होने के नाते, क्या हमें धर्म की तरफ झुकाव रखना चाहिए या हमें जो है दोस्तों लोक कल्याणकारी मुद्दों की तरफ झुकाव रखना चाहिए। और हम कभी इसी प्रोग्राम के माध्यम से संविधान को भी बीच में लाने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे मौलिक अधिकार को ज्यादा महत्व दिया गया है और मौलिक कर्तव्य को कम महत्व दिया गया है, जबकि सरकारें कहीं न कहीं इन्हीं दो दांव पेच में जो है जनता को रगड़ने का प्रयास करते हैं, अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम आपको संविधान की एक एक बारीकियों को भी एनालिसिस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, चाहे गांधी जी हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका ब्रीफ एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे जेनजी इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से। और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और इनका इम्पैक्ट समाज पर और समाज में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए दोस्तों, जैसे आज गांधी जी का व्यक्तित्व अगर आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी का व्यक्तित्व देख लीजिए, भगत सिंह का व्यक्तित्व देख लीजिए, तो इन लोगों के माध्यम से आप सोचिए कि आप भारत में रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी को गाली भी देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी को मसीहा मानते हैं। दोनों लोग रह रहे हैं भारत में ही। ऐसे ही दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण होने के नाते उनके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि जाने दो पंडित है, ब्राह्मण है। तो कहने का मतलब ये थॉट, ये सोच हमारे अंदर, खासकर क्रांतिकारियों को लेकर के, खासकर जो व्यक्ति हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे जीवन के लिए संघर्ष किया, हमारी उसके प्रति सोच कैसे बदलती चली जा रही है, ठीक है। वो सही क्या है और गलत क्या है, इसी सही और गलत का आकलन इसी जेनजी इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे कि आप कितना सोच रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमने एक दिन किसी प्रोग्राम में कांग्रेस को रखा कि कांग्रेस का पूरा खाका आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आपके मन में जाहिर सी बात होगी, कुछ अगर आप नहीं पढ़े हैं इतिहास या नहीं जानते हो उतना कांग्रेस के बारे में, हो सकता है आपके मन में ये सवाल जाए कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था, आपके मन में ये सवाल जाए कांग्रेस को मुसलमानों ने बनाया था, आपके मन में ये जाए नहीं कांग्रेस को गांधी जी ने बनाया था, आपके मन में ये सवाल होगा कि कांग्रेस को हो सकता है अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, या कुछ लोगों को ये पता ही नहीं कि कांग्रेस होता क्या है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस शब्द कहां से आया है। तो इन सब चीजों का पूरा ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा, उसका निचोड़ भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तविक अर्थ, निहित अर्थ जो होता है वो क्या है और उसका मेन पर्पज और मेन उद्देश्य क्या था। लेकिन उद्देश्य आज के वर्तमान परिस्थिति में कहां कहां भटक जा रहा है, ये भी आपको पूरा ब्रीफ में बताने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब एक ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा और आप इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक एक घटना, अगर करंट में भी कोई घटना होगी तो उसे भी आप लोगों के मध्य डिकोड किया जाएगा लाइव के माध्यम से या रिकॉर्डेड के माध्यम से। लेकिन निरंतर जो है ये प्रोग्राम जेनजी इंडिया, एक युवा, अगर जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर आज हम युवा हैं, हम किसी एक मुद्दे की तरफ अगर अपने आप को झुकाव कर लिए, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो समाज को डाइवर्ट करने का प्रयास करती हैं। समाज को जो है दोस्तों, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स में अगर आप इंटर का मैथ पढ़े हैं तो इंटर के मैथ में एक चैप्टर होता है कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। तो समाज को जो राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं, बिखराव करने का प्रयास करते हैं। वो इंटीग्रेट करने का प्रयास नहीं करते, जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं, हमारे पास उतनी समझदारी या कहें हमारा उतना मानसिक विकास उतना हुआ नहीं है, तो हमें डाइवर्ट किया जाएगा। जैसे पहला तो अस्तर हमारे ऊपर ये लगाया जाएगा, अमीर हो या गरीब हो, अगर अमीरी गरीबी से नहीं आए हैं तो किस जाति से हो, अगर जाति से नहीं बटे हैं तो किस धर्म से हो, अगर धर्म से नहीं बटे हैं तो जन्म स्थान से, कहाँ के हो, बंगाल के हो कि बिहारी हो, कहाँ के हो, ठीक है। अगर इससे नहीं बटे हो तो कौन सी भाषा बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो कि मराठी बोल रहे हो कि हिंदी बोल रहे हो कि भोजपुरी बोल रहे हो, अच्छा, उससे हमारा आकलन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तविकता जो है कि हम भारतीय हैं या हम इंडियन हैं, हमारी तुलना उससे न करने के बजाय हमें जो है दोस्तों हमारी अवास्तविक जो छवि है उसे पेश किया जाएगा। उससे क्या होगा, हम एक दिन बिहारी बन जाएंगे, एक दिन मराठी बन जाएंगे, या हिंदू बन जाएंगे, या मुसलमान बन जाएंगे, या इस जाति के बन जाएंगे, या अगड़े बन जाएंगे, या पिछड़े बन जाएंगे। इससे क्या होता है, सरकारों को जो है दोस्तों ना, सरकार के लिए हम बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। अगर हम बटे तो सरकार के लिए बहुत सरल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सरल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक हो गए, किसी मुद्दे को लेकर के एक हो गए, तो ये बहुत टिपिकल हो जाता है। लेकिन ये समाज के लिए जो है दोस्तों बहुत ही सुखद हो जाता है, समाज का हित हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही सब आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।